बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो खबरें शेयर करूंगा वो खबरें कुछ यूं होंगी। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए 5 बड़ी बुरी, इंतहाई बुरी खबरें सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या खतरनाक हुक्म दिया, शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या 5 बड़ी इंतहाई बुरी खबरें सामने आई हैं, वो आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले सबसे बड़ी इंतहाई बुरी खबर शहबाज शरीफ के लिए जो सामने आई है, वो खबर कुछ यूं है कि इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि केपी के असेंबली, पंजाब असेंबली के बाद केपी के असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। कल रात के टाइम केपी की जो असेंबली है उसकी जो समरी थी, केपी के जो गवर्नर थे, जो कि आप साबका गवर्नर हो चुके हैं, तो उन्होंने वो समरी भेजी थी। गवर्नर जो केपी के हैं उनको वो समरी भेजी। अब गवर्नर जो केपी के हैं, आज सुबह की मैं आपको खबर दे रहा हूं, उन्होंने उस समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और असेंबली तहलील कर दी है। असेंबली तहलील हो चुकी है। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत ख़त्म की है। ये खबर इमरान खान साहब के लिए बुरी होनी चाहिए थी कि उन्होंने पहले ही, अभी 5 साल मुकम्मल ही नहीं हुए, उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म कर ली। लेकिन दर हकीकत जो इस टाइम रियलिटी है, उस रियलिटी के मुताबिक इलेक्शन पीडीएम को सूट नहीं करता, शहबाज शरीफ हुकूमत को सूट नहीं करता। उसकी वाज़ेह मिसाल में आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा कि फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये चीजें इस टाइम इलेक्शन शहबाज शरीफ हुकूमत को सूट नहीं कर रहा। इन्होंने पंजाब की असम्बली को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। केपीके में इनके पास बंदे ही नहीं थे, पंजाब में फिर जोड़ तोड़ कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। चौधरी परवेज लाई, इमरान साहब जो हैं वो साथ साथ चलते रहे, तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी हैंडल की। इन्होंने पंजाब की असम्बली को तहलील किया। अब केपीके की जो असम्बली है वो तहलील हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कोई बहाना बनाकर इलेक्शन को डिले तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, क्योंकि 3-4 महीनों के अंदर अंदर ये मामला जो है फिर वो अदालतों में चले जाएंगे। अदालत ने सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, आपने देखे कि वहां पर भी सिंध हुकूमत रोकना चाह रही थी। इसके अलावा एमक्यूएम ने बड़े बाइकआउट किए, लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दे दिया, क्योंकि आइन में जो चीजें लिखी होती हैं वही फॉलो करनी पड़ती हैं और अदालत भी उन तमाम तक चीजों के ऊपर फैसला सुनाती है जो कि आइन में लिखा हुआ है। आइन के मुताबिक 3 महीनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवाते तो उस सूरत में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला जा सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये तमाम तर मामला चल सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब असम्बली है उसके मामला ज़्यादातर पंजाब यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में चलेंगे। तो अब जो मामला है वो इमरान खान साहब के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहली शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर ये सामने आई है। दूसरी बड़ी जो दूसरी बड़ी और इंतहाई बुरी खबर सामने आई है वो कुछ यूं है कि इमरान खान साहब ने तकरीबन आज से 2 दिन पहले, गालबन 2 या 3 दिन पहले, इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था, और वो ऐलान ये था कि हम राजा रियाज ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। राजा रियाज जो है वो ऑपोजिशन की लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कायदे इख्तिलाफ की सीट के ऊपर जो बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर हमें इतराज है, क्योंकि राजा रियाज साहब जो है वो नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, और जो ही इनके सामने कोई भी बिल आता है, कोई भी कानून पास होने के लिए आता है, तो राजा रियाज साहब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। वो इधर से बिल आता है, कोई इसके ऊपर इतराज नहीं उठाते। तो ये खाम खा के कायदे पे इख्तिलाफ बने हुए हैं।
तो लिहाजा इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि वो असम्बली में वापस आने लगे हैं और असम्बली में आकर अपना रोल निभाएंगे। और जो नैब की तरमीम हुई है उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को एक बाकायदा तौर पर सजेशन जारी की गई थी। वो सजेशन किसकी जानिब से जारी की गई थी वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। तो इमरान खान साहब ने जब ये बड़ा फैसला लिया तो फिर कल खबर सामने आई कि स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे जो थे वो मंजूर कर लिए। अब यहां पर भी ये खबर शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब तो यही चाहते हैं कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं ताकि इलेक्शन की जानब जाया जा सके। पहले ये लोग इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, अचानक से इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन इस्तीफों को मंजूर भी कर लिया है, सीटें भी खाली करार दे दी गई हैं, तो उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अब इतनी जगहों से जब इलेक्शन होंगे तो फिर अल्टीमेटली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन की जानब जाना पड़ेगा, कौमी इलेक्शन की जानब जाना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ भी मुलाकात हुई है। वो 30 मिनट की मुलाकात थी। उस मुलाकात में क्या मामला तय पाए हैं अभी उसकी कोई हमारे पास न्यूज़ सामने नहीं आई। इंशाल्लाह जब आएगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की जानब, जो कि तीसरी बुरी खबर है, वो खबर कुछ यूं है कि नेपरा ने बिजली की प्राइसेस जो हैं, बिजली की जो प्राइस है उसकी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, ये तो एक आवाम के लिए भी बुरी खबर है कि बाकायदा बिजली की प्राइस बढ़ा दी गई है। अब सर्दी है, सर्दी में भी 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ये इंतहाई बुरी खबर है। बिजली की प्राइस आप बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो आम आवाम है वो शहबाज शरीफ को वोट हरगिज नहीं डालेगी। चौथी बुरी खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब ने उन्होंने वादे इशारा कर दिया है कि गैस की प्राइस बढ़ेगी और ये नागुज़ीर है। देखें, अब ये तमाम तर चीज़ें इनके लिए नागुज़ीर बनती जा रही हैं। यही लोग, इन्हीं लोगों ने वादा किया था हम महंगाई को कम करेंगे, हम गुर्बत को कम करेंगे, लेकिन जब से ये लोग आए हैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी इन्फ्लेशन इतनी जल्दी नहीं बढ़ी। आप जो वीकली अदारा शुमारियात निकलता है और जो महंगाई की रिपोर्ट सामने आती हैं तो महंगाई की शरह में जो कि पहले तकरीबन 11% थी तो अचानक से 40%, कभी 35%, कुछ प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, फिर ये जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। मैं खुदा न खास्ता यही हालात रहे और डॉलर इंक्रीज अगर होता ही रहा तो होगा ये कि यही जो महंगाई है वो 100% तक भी खुदा न खास्ता बढ़ सकती है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो हैं इलेक्शन में इनको वोट हरगिज नहीं डालेंगे। लोग चाह रहे हैं कि इमरान साहब वापस आ जाएं। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानब, जो कि आज की 5वीं और बड़ी खबर है। वो खबर कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को एक रिक्वेस्ट की है। आप इस रिक्वेस्ट को हुक्म भी कह सकते हैं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान साहब को कहा है कि जो नैब की तरमीम, इमरान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाया था कि हुकूमत, ये जो मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने नैब की तरमीम की है। तो इन्होंने जो नैब की तरमीम की है तो उससे इनके खानदान को फायदा पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बली में वापस जाएं और वहां पर बैठकर इन तमाम तर मामलातों को हल करें। ये तमाम तर चीजें, इनके ऊपर बहस हो सकती है, ये तमाम तर चीजें वापस उसी सतह पर भी जा सकती है। अदालत ने कहा था कि हम जो पार्लियामेंट के जो काम है उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, तो इमरान खान साहब अपना रोल निभाएं, बाइकाट मत करें। तो उसी के ऊपर लगता है, बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के ये जो रिमार्क्स सामने आए थे, तो इमरान खान साहब उसी के ऊपर, मुझे बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब उसी के ऊपर अब अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान साहब जो हैं वो इसी को देखकर इसके ऊपर उन्होंने
कोई सीरियस एक्शन लेने का सोचा है, तो इसी वजह से इमरान साहब कह रहे हैं कि वो असेंबली में वापस जाएंगे। अब जो ही इमरान साहब ने असेंबली में वापस जाने का ऐलान किया, तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 35 अगस्त से जो इलेक्शन होंगे, हम उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, जब इन्होंने अवाम में नहीं जाना, तो फिर क्या होगा। ये थी अब तक की खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में दबाइएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।